धियो यो नः प्रचोदयात्। तैत्तिरीय उपनिषद के अंतर्गत ब्रह्मानंद वल्ली में 5 कोशों की बात आई है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इन 5 कोशों के अंतर्गत हमने अन्नमय कोश को लेकर के विचार किया है। अन्नमय कोश क्या है? अन्न को ब्रह्म माना है। जब किसी वस्तु का महत्व बहुत ऊंचा होता है या किसी को महिमा मंडित किया जाता है, तो इससे ये पता लगता है कि उस वस्तु की जो उपयोगिता है या उसके लाभ जो हैं वो हमारे जीवन में अत्यंत महत्व रखते हैं, और जिसके बिना हम अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते हों उसको महिमा से मंडित किया जाता है, उसकी महिमा गाई जाती है, उसको उत्कृष्ट श्रेष्ठ बताया जाता है। तो अन्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन का एक अभिन्न अंगों में ये एक महत्व अंग है। यानी जीवन के अभिन्न अंग बहुत सारे हमारे लिए, और उन अभिन्न अंगों में भी ये एक ऐसा अंग है जिसको हम न हटा सकते हैं न इसको गौण कर सकते हैं। ये जीवन का एक मुख्य अंग है। इसलिए अन्नमय कोश में अन्न को लेकर के बात कही है, और बिना अन्न के हम अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर पाएंगे। दूसरा कोश जो बताया है वो प्राणमय कोश। प्राणमय कोश भी एक ऐसा अंग है जीवन का जिसके बिना हम 4-5 मिनट भी नहीं जी सकते। कोई सांसें रोक करके रखता हो तो कितने देर तक रोक सकता है? उसकी एक सीमा है। उसके बाद में क्या होगा? सांसें चाहिए, प्राण चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से हमें यह भी समझना है कि प्राण जो है जितना महत्व हमारे जीवन के लिए है, क्या उन प्राणों को हम महत्व दे पा रहे हैं या नहीं? उस अन्न को, अन्नमय कोश को, पूरे शरीर को हम वैसा महत्व दे पा रहे हैं जैसे मकान के लिए देते हैं, गाड़ी के लिए देते हैं, सोना चांदी के लिए देते हैं, पैसों के लिए देते हैं, वस्त्रों के लिए देते हैं, और न जाने किस किस वस्तु के लिए हम जो ध्यान देते हैं, उसके लिए समय लगाते हैं, उसके लिए संवेदनशील होते हैं। क्या अन्नमय कोश के लिए, प्राणमय कोश के लिए हम वैसा ही संवेदनशील होकर के इनको संभाल के रखते हैं? यदि नहीं रखते हैं तो हम अपने प्रयोजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तीसरा कोश बताया है मनोमय कोश। मनोमय कोश एक ऐसा कोश है, मन एक ऐसा तत्व है जिसके बिना न तो हमें बंधन होगा, जिसके बिना ना मुक्ति होगी। बंधन में भी
हम लोग बहुत कुछ सुखी होते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त करना हो तो मन की आवश्यकता है। मन की आवश्यकता पशु में भी है, लेकिन वो वैसा उपयोग पशु नहीं कर सकता जैसा उपयोग हम मनुष्य शरीर में रहते हुए उस मन का उपयोग करते हैं। मन तो सभी प्राणियों में है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मन ना हो। सूक्ष्म शरीर तो सभी के साथ में, सभी प्राणियों में, लेकिन उस सूक्ष्म शरीर का प्रयोग हम ही करते हैं। भले हम बंधन को प्राप्त हो रहे, लेकिन उस बंधन में भी हमें बहुत सुख मिलता है। यह अलग बात है, बीच बीच में हमें दुख भोगने पड़ते हैं अपने ही कारण से। और मुक्ति को दिलाने वाला भी मन है, बंधन को दिलाने वाला भी मन है। क्या ऐसे मन को हमें नहीं जानना है? बेटा फैक्ट्री डाल रहा है और उसके कारण से घर चलेगा, तो माँ बाप नहीं जान सकते उस फैक्ट्री को क्या है, वो उसके बारे में कोई खबर नहीं रखना चाहते। तो जैसे हम बाहर के पदार्थों के लिए, बाहर की चीज़ों के लिए समय निकालते हैं, उसके लिए हम समय निकाल करके उसके लिए कुछ कर्म करते हैं, उसको समझते हैं, उसमें श्रद्धा आदि रखते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से अपने मन के साथ हम रात दिन जी रहे हैं, उस मन को भी समझना है। तो मनोमय कोश के लिए भी यहाँ पर बात कही गई है। तो उसी संदर्भ में एक श्लोक आ रहा है इस मन को समझाने के लिए। यतः वाचः निवर्तन्ते, ये तो वाचो निवर्तन्ते है ना, तो यतः वाचः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणः विद्वान् न बिभेति कदाचन इति तस्य एषा एव शारीर आत्मा। मनोमय कोश को लेकर के बात कही जा रही है। कहा ना यहाँ पर पिछले श्लोक में, तदपि एषा श्लोको भवति। इस संदर्भ में भी एक श्लोक है। क्या श्लोक है? तो कह रहे हैं यतः वाचा निवर्तन्ते। वाचा जो है बहुवचन में है, बहुवचन में वाक वाचो वाचः। ये जो वाणियाँ हैं, जो हम बोलते हैं अपनी वाणी से, बहुत कुछ बोलते हैं हम लोग। भगवान के बारे में भी बोलते हैं और मनुष्यों के बारे में भी बोलते हैं। जैसे मनुष्यों के बारे में भी हम लोग चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, उनकी जो भी सामने वाले होते हैं। बहू जब सास के लिए बोलती है तो ऐसा बोलती है, तो मेरी बहू नहीं है, तो मेरी बेटी है, ऐसे सास बोलती है। और बहू भी यही बोलती है, ये मेरी सास नहीं है तो मेरी माँ है। और दोनों ही जिस वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है उस वाणी में, कोई अर्थ नहीं है उसमें। जो अर्थ होना चाहिए वो अर्थ नहीं है। अपनी तो अपनी होती है, अंदर से तो ये होता है अपनी बेटी तो अपनी है, ये तो पराई है। ठीक है ना? तो आप कैसी वाणियाँ बोलो, जैसे हम मनुष्यों के लिए बोलते हैं ना, वैसे ईश्वर के लिए भी बोलते हैं हम लोग, यही वाणियाँ। इसलिए कहा जा रहा है यतः वाचा निवर्तन्ते। ये सारी वाणियाँ जो है हमारी सब व्यर्थ हो जाती है, सब लौट करके आती है। ये वाणी जो है भगवान तक पहुँचाने वाली नहीं है हमारी। यतः वाचा निवर्तन्ते, जहाँ से ये सारी वाणियाँ जो है लौट करके आती हैं। इसलिए अपनी वाणी को वो बनाओ जो बनाना चाहिए। ये जो स्वाहा शब्द है ना, स्वाहा, इसमें स्वाहा का एक अर्थ वाणी भी है, वाणी। तो हमारी जो वाणी ऐसी हो जिससे अंदर बाहर एक हो। ये चुपड़ी चुपड़ी बात करना बंद करना है, यथार्थ बात करनी है, उचित बात करनी है, उपयोगी बात करनी है, आत्मभाव लाना है। आपने ईशोपनिषद में पढ़ा है एकत्वम अनुपश्यत, सब आत्माओं को एक जैसा अनुभव करता है। जैसा मैं हूं, जैसा
मेरी आत्मा जैसी है, जैसी आत्मा मेरी वैसी सबकी आत्मा है। एकत्वम अनुपश्यता, एक जैसा अनुभव करता है। तो फिर ये अपनी अपनी होती है, पराई पराई होती है, पराया पराया होता है, अपना अपना होता है, ये सब बंद हो जाएंगे। यतः वाचा निवर्तन्ते, हमारी सारी वाणियां लौट करके आ रही है। अप्राप्य मनसा सह, जब वाणी ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि मन ही ठीक नहीं है हमारा। हमारा मन ही ठीक नहीं है तो वाणी अच्छी कैसे निकलेगी? मन के अंदर जो भाव है हमारे सामने वाले के प्रति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो सामने वाले, उन सामने वाले व्यक्तियों के प्रति हमारे मन में ठीक भाव नहीं है, इसलिए तो वाणी ऐसे निकल रही है। और कभी कभी तो ऐसा तीर निकालता है ना वाणी के रूप में, जैसा ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अर्जुन का ही बाण है, ये सटीक लग जाता है उसके, फिर उसको लेकर के परेशान रहता है जीवन भर आदमी। तो कहा अप्राप्य मनसा सह, ये मन भी जो है गंदा हो गया है, अशुद्ध हो गया है, ये भी मन वापस लौट करके आ जाता है। वाणियों के साथ साथ मन भी लौट के आ जाता है। मन भी पहुंच नहीं पाता है जहां पहुंचना चाहिए। आनंदम ब्रह्मणः विद्वान, विद्वान जो है, योगी जो है, ब्रह्मवेत्ता जो है, ब्रह्मण आनंदम, ब्रह्म के परमात्मा के आनंद को जानता है, समझता है, एहसास करता है ब्रह्म का आनंद है क्या। हम लोग एहसास नहीं कर पाते हैं, हम तो उन्हीं चीज़ों में संलग्न हैं, आसक्त हैं, जिन चीज़ों को हम लोग पहले से अनुभव कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि परमात्मा के आनंद को हमने अनुभव नहीं किया है। आप में से कोई ऐसा नहीं है जो परमात्मा के आनंद को अनुभव नहीं किया हो। न जाने कितने बार आप मुक्ति में गए होंगे, वो भी अनकाउंटेबल है, उनको भी मैं गिन नहीं सकता क्योंकि मेरे को पता भी नहीं है कितने बार गए होंगे, और भविष्य में भी पता नहीं कितने बार जाएंगे, लेकिन हमें तो वर्तमान में जाना है। तो परमात्मा के आनंद को वो जानता है विद्वान। विद्वान का मतलब है अंदर बाहर से विद्वान हो, केवल शब्दों में विद्वान नहीं, व्यवहार में भी विद्वान हो, व्यवहारिक विद्वान होना चाहिए। शाब्दिक विद्वान तो कोई भी हो सकता है, आप भी कोई कम नहीं है, आप सब विद्वान हैं, विदुषी हैं और विद्वान हैं सभी। जैसे मैं भी विद्वान हूं, ऐसा अपने आप को मानता हूं, तो आप ऐसा थोड़ा मानेंगे कि आप स्कॉलर नहीं हैं, आप विद्वान विदुषी नहीं हैं, आप भी मानते हैं। पर हम विद्वान ऐसे बने जो क्रियात्मक रूप में, व्यवहारिक विद्वान होने चाहिए। जो बात हम दूसरों के लिए कह रहे हैं वो बात अपने जीवन में हम उतारें, ऐसा विद्वान होना चाहिए। वो विद्वान ब्रह्म के आनंद को जानता है, समझता है। वो व्यक्ति जब समझ लेता है ब्रह्म के आनंद को, न विभेति कदाचन इति, अब वो किसी से नहीं डरता। उसको डर क्यों लगेगा? उसको जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है, या उसको जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा, फिर उसको डर नहीं लगता। जब किसी को ये पता लग जाए कि ये मेरा ही पैसा है और मेरे को ही मिलेगा और कोई ले ही नहीं सकता, कोई छीन भी नहीं सकता, सुरक्षित है वो मेरा पैसा, तो उसको डर नहीं लगता पैसे के बारे में। लेकिन जब उसको ये एहसास हो जाए कोई भी ले सकता है, कोई भी छीन सकता है, कोई भी अड़प सकता है, और जहां भी मैंने उसको इन्वेस्ट किया है वो डूब सकता है, ये सब पता लग जाए तो उसको डर लगेगा। तो जैसे पैसे के बारे में, कपड़ों के बारे में, मकान के बारे में और किसी के भी बारे में डर लगता रहता, आदमी डरता रहता है। और योग में एक ऐसा डर, एक ऐसा दुख अलग से उसको स्थापित किया है योग में, जिसको कहा ताप दुख। ताप दुख से सतत युक्त रहता है व्यक्ति। ताप दुख का मतलब ये होता है कि कभी ये बिगड़ ना जाए,
कभी ये गलत काम ना कर बैठे, कभी इसका एक्सीडेंट ना हो जाए, कभी छापा ना पड़े घर पे। ऐसे पता नहीं किस किस को लेकर के आदमी डरता रहता है, अलग अलग चीज़ों को लेकर के, वस्त्रों को लेकर के, सोना चांदी को लेकर के, पैसे को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, हर चीज को लेकर के व्यक्ति डरता रहता है। जीवन में ऐसा डर इतना भयंकर व्यापक रूप से व्यक्ति के जीवन में है। अब हम कभी कभी पूछ लेते हैं, जी आप कुछ बताइए ना, आपको कुछ टेंशन है क्या? नहीं जी, मेरे कोई टेंशन नहीं है, ना पैसे का टेंशन है, ना रिलेशन का टेंशन है, ना उसका टेंशन ही नहीं है, ऐसा बोलता है, लेकिन टेंशन से ग्रस्त है आदमी। और कोई टेंशन ना हो तो ये टेंशन तो जरूर होता है आदमी को, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। दुनिया भर का ताप दुख व्यक्ति के साथ लगा हुआ रहता है। उसको कोई डर नहीं लगता है, क्योंकि वो सुरक्षित मानता है। जैसे छोटा सा बच्चा जो उसको छेड़ते रहते हैं चाचा मामा ताऊ आदि लोग, तो उसको डर लगता है क्योंकि वो माँ से दूर है, और जैसे माँ की गोद में जाता है तब उसको कोई डर नहीं लगता। एक उदाहरण मात्र है, छोटा सा बच्चा है, वो डरता रहता है, उसको कोई ना कोई छेड़ते रहते हैं, और कभी कभी लोग उसको आंखें दिखा दे तो बहुत रोने लगता है बच्चा। लेकिन वही बच्चा जब माँ की गोद में बैठता है तब उसको कोई डरा के देखे, ऐसा लगता है कि जैसे उससे बलवान और कोई है ही नहीं। और वो कितने ही बड़े लोग हो, उनको ऐसे आंखें दिखाने लगता है वो, क्योंकि उसको लगता अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसको लगता है कि माँ के गोद में हूँ, मैं पूरा सुरक्षित हूँ। ठीक इसी प्रकार से जब ईश्वर के गोद में कोई व्यक्ति रहता है, ईश्वर की रक्षा में सुरक्षित अपने आप को अनुभव करता है, उसको फिर कोई डर नहीं लगता। न विवेति कदाचन, तब वो किसी से नहीं डरता। और हम लोग सबसे डरते हैं, हम सभी से डरते। पति से हम लोग डरते हैं, पत्नी से हम डरते हैं, सास से, बहू से, देवर से, देवरानी से, जेठ से, जेठानी से, गुरु से, शिष्य से, पड़ोसी से, पता नहीं किससे नहीं डरते, सबसे डरते हम लोग। किसी न किसी रूप में डरते रहते हैं, किसी न किसी विषय से डरते हैं। सबके डर अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबसे डरते हैं हम लोग। क्यों? हम ईश्वर के गोद में वैसे नहीं होते हैं जैसे ये योगी होता है। इसलिए कहा न बिभेति कदाचन, वो कभी भी नहीं डर सकता। तस्य एष एव शारीर आत्मा, तस्य, ये जो मनोमय कोश है, उस मनोमय कोश का यही ये शरीर में रहने वाला आत्मा है, ये बिल्कुल अलग है। आनंद, यह पूर्वस्य, जो पूर्वस्य का मतलब है जो पूर्व मनोमय कोश है, उस मनोमय कोश का यही शारीर आत्मा, ये जो जीवात्मा है, ये इसका अधिष्ठाता है, जो इसको चलाने वाला है। तस्माद् वा एतस्मात् मनोमयात् अन्यः अंतरात्मा विज्ञानमया, उसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है। तस्माद् वा एतस्मात् मनोमयात्, उस इस मनोमय शरीर से, उस इस मनोमय कोश से, अन्यः, ये बिल्कुल अलग है, जो अधिष्ठाता है, अंतरात्मा, जो उस मनोमय कोश के अंदर रहने वाला है। और वो कैसा है? विज्ञानमया, वो विज्ञान से युक्त है, वो ज्ञान से परिपूर्ण है। बहुत सारा ज्ञान आपने इकट्ठा किया है ना, बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, तो आप ज्ञान से युक्त है एक प्रकार से, तो कहते हैं विज्ञानमय, वो विज्ञानमय आत्मा है। विशेषण दे दिया कि आत्मा वो कैसा आत्मा है? वो विज्ञान से युक्त है या विज्ञान स्वरूप है, अथवा ये भी कह सकते हैं वो चेतन स्वरूप है। पर यहां चेतन स्वरूप लेना अर्थ नहीं ले रहे हैं, ये ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि ज्ञान को भी एक कोश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए चेतन स्वरूप ना लेते हुए उस चेतन का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को, विज्ञान को लेना है। तेन एष पूर्णः, उसी विज्ञान से येषः, ये जो आत्मा है, ये पूर्ण है। ज्ञान के कारण से ही आत्मा जो है पूर्ण होता है, बिना ज्ञान के अपूर्ण रहता है। सव एष पुरुषविध एव, और ये जो विज्ञान में आत्मा है, ये पुरुषविद है, ये मानो पुरुष शरीर के समान ही है। यानी जैसे ये
अन्नमय कोश का जो शरीर है, ये जो स्थूल पिंड है, ऐसा ही मानो कि ये भी शरीर रूप ही है। विज्ञानमय कोश भी मानो शरीर जैसा है, इसका यह अभिप्राय है। तस्य पुरुष विदताम अनु अयम पुरुष विदः। तस्य पुरुष विदताम, जैसे वो जो शरीर की आकृति है, एक शेप है उसका, तो जैसे अन्नमय कोश में जो शरीर बताया गया है, ये जो स्थूल शरीर, उसी शरीर जैसा ही मानो इस विज्ञानमय शरीर को या इस विज्ञानमय कोश को मान लेना। मानो उस जैसा यानी शरीर जैसा, इसको शरीर का रूप दे देना, यानी मन में ऐसा मान लेना ये भी एक शरीर है, विज्ञानमय शरीर है। जब इसका शरीर का रूप दे दिया, एक आकृति दे दी है, एक काल्पनिक इसको एक शरीर माना है, तो इसके भी विभाग अवयव बताना है। तो उसके लिए बता रहे हैं तस्य श्रद्धा एव शिरः। बहुत अच्छी बात कही। उस विज्ञान में शरीर का सिर क्या है? तो कहते श्रद्धा। श्रद्धा को सिर मान लो, क्योंकि श्रद्धा जो है बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। उसका जो स्थान है वो ऊंचा स्थान है, और जैसे सिर जो है ऊंचा है, सबसे ऊपर है, तो श्रद्धा जो है वो भी ऊंचा है, उसका स्थान भी बहुत उत्कृष्ट है। तो इसलिए कहा उस विज्ञानमय शरीर का जो सिर है वो है श्रद्धा। हमारे जीवन में यदि श्रद्धा ना हो ना, तो हम जीवन में हमें जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। श्रद्धा में बहुत है, पति पर श्रद्धा है, पत्नी पर है, अपने निकट के जितने भी बिरादरी के जो भी लोग हैं सब में श्रद्धा है। इतना ही नहीं है, ड्राइवर जो हम गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी चलाने वाले जो भी ड्राइवर होते हैं उन पर श्रद्धा है, और हमारा घर का काम करने वाला जो कोई भी बंदा होता है उस पर, सब पर श्रद्धा है हमारी। हम सब पर श्रद्धा रखते हैं, ईश्वर को छोड़ के। हमारी श्रद्धा सब पर होती है, सब पर विश्वास रखते हैं हम लोग, सब पर निष्ठा करते हैं। उनके बिना हम अपने आप को अधूरे मानते हैं। कभी कभी बोल भी देते हैं तेरे बिना तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है, अधूरा है, तेरे कारण ही मैं जी पा रहा हूं, ऐसे बोलते रहते हैं आप। सब पर हमारी श्रद्धा है, पर ईश्वर पर नहीं होती है। जैसी श्रद्धा इन सब लोगों के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा हम ईश्वर पर नहीं कर सकते, पर हमारा जो सिर है वो श्रद्धा है। किसका सिर है? ये विज्ञान का सिर है। तो जो भी हमारे मन में ज्ञान विज्ञान है, जो भी जानकारी है, उस जानकारी में एक ऐसी जानकारी है जिसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा है क्या? सत्य ही है। सत्य को धारण करना, जो यथार्थ है, जो भी वस्तु जैसी उसको वैसा ही मानना, यही तो श्रद्धा है। अगर वही श्रद्धा हम ईश्वर के प्रति भी करने लग जाएंगे तो हमारा काया पलट हो जाएगा, नैया तो एकदम पार हो जाएगा। कितना ही विरुद्ध दिशा में हमारा नाव जा रहा हो, फिर भी वो पार कर लेगा, क्योंकि गंगा जिस ओर बह रही ना, उसके विरुद्ध हम लोग नाव को चला रहे होते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। मान लो गंगा बह रही है निम्न ओर, नीचे की ओर, तो हम ऊपर की ओर नाव को ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी शक्ति लगानी पड़ती है, कितने कर्म करने पड़ते हैं, कितना ज्ञान विज्ञान उसके साथ जोड़ना पड़ता है, कितने तरकीब अपनाने पड़ते हैं कि उस नाव को विरुद्ध दिशा में ले जाने के लिए स्ट्रगल करना होता है ना। आप बोलते हैं ना स्ट्रगल करो, तो ये जो स्ट्रगल है वो यहां हमें दिखाना है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने के लिए हमें ऐसे कर्म करने पड़ते हैं, तो उन कर्मों से दूसरों को नाराज करना पड़ता है। चाहे वो पति भी हो, चाहे वो पत्नी भी हो, वो माँ हो, पिता हो, कोई भी हो, सबको नाराज करना पड़ता है। क्योंकि जब अच्छा काम करता है ना कोई आदमी, तो बहुत सारे लोग नाराज होते हैं, और अपने निकट के निकट लोग भी बहुत नाराज होते हैं। बुरे कर्म करता है तो आदमी बहुत शाबाशियां देने लगते हैं, हाँ तू अच्छा कर रहा है, नहीं ऐसा करना पड़ेगा, तू नहीं तो तेरा गृहस्थ कैसे चलेगा, तू कर ऐसा। गलत करने के लिए प्रोत्साहन देते हम लोग, सही करने के लिए प्रोत्साहन कोई विरला ही देता होगा। ठीक है जी।
तो ये बात आपको पता नहीं समझ में आई नहीं आई है, मेरे को तो समझ में आ रही है कि अगर आपका बेटा कहे माँ अब बस मैं अब मुक्ति में जाना चाहता हूँ, अभी जाना चाहता हूँ, सब छोड़ना चाहता हूँ, बोलो आप कितना प्रश्रय देंगे, आप उनको कितना उसको एंकरेज करेंगे, कितना उसको भेजेंगे। अगर आपका बेटा भगवान को प्राप्त करने के लिए ठान ले तो आप कितना उसको आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे। आप में से कितने होंगे जो कि हाँ सही कर रहा है बेटा, मैं तो नहीं कर पाया, तू कर ले। बहुत मुश्किल होता है, कहना अलग बात होती है और उसको करना एक बहुत अलग बात होती है। ये जो हमारा मोह है ना, वो छोड़ने नहीं देता व्यक्ति को, सब छोड़ करके जाए, वो सब कुछ छोड़ करके जाए, पूरा वैराग्य हो जाए उसको, फिर उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। कोई कोई होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नहीं करता ऐसा, अगर कोई ना करे तो हम लोग कहां से पैदा हो जाएंगे। हम आपके सामने आ रहे हैं या हम जैसे लोग और भी आ रहे हैं, तो कोई तो उनको भेज रहा होगा ना, तो ऐसे कोई कोई होता है, सब लोग नहीं हो पाते। तो कहने का अभिप्राय है श्रद्धा को हमें समझना है। ऋतम दक्षिण पक्षः, और इस विज्ञानमय शरीर का जो दायां भाग है वो ऋतम है, अपरिवर्तनीय सत्य। सत्यम उत्तर पक्षः, और जो उस विज्ञानमय शरीर का जो बायां पक्ष है, बायां भाग है, बायां हाथ है, ऐसा भी कह सकते हो, वो है सत्य, जो परिवर्तनीय, जो बदलता रहता है। तो सत्य है लेकिन परिवर्तित होता रहता है, समय समय पर बदलता रहता है। योग आत्मा, और इस विज्ञानमय शरीर का जो धड़ है वो योग है, वो आधार है। उसके बिना ना ये श्रद्धा रह सकती है, उसके बिना ना ये रितम रह सकता है, ना सत्य रह सकता, कोई नहीं रह सकते। बिना धड़ के सिर का क्या काम है? धड़ के कारण तो सिर टिका हुआ है। दायां भाग या बायां भाग जो भी आप कहेंगे वो सब धड़ के कारण से है। बीच का जो भी शरीर का भाग है उसी कारण से ये सब टिके हुए हैं। तो योग को इन्होंने आत्मा यानी धड़ बता दिया। महापुच्छम प्रतिष्ठ, ये जो महा है, महा को महतत्व ले सकते हैं आप। तो ये महा जो है ये पुच्छ है, यानी नीचे का भाग है, पृष्ठ भाग है। प्रतिष्ठा ये आधार है। ये जो ज्ञान विज्ञान है, जितना भी ज्ञान विज्ञान हमारे पास में है, वो ज्ञान है, इसका निर्णय करने वाला महत्व है, महतत्व है। महतत्व ने अगर निर्णय नहीं कि ये ज्ञान है या नहीं है, तो आपके पास ज्ञान हो या ना हो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। मोहर तो लगाने वाला होना चाहिए ना, स्टैंप लगाने वाले होने चाहिए, ठप्पा लगाने वाला होना चाहिए कि हाँ ये ज्ञान ही है, आपके पास जो भी है ये सब जानकारी है। ये बताने वाला जो महतत्व है वही यहाँ पर प्रतिष्ठा है, आधार है। तदपि एष श्लोक, इस संदर्भ में भी एक श्लोक है। किस संदर्भ में? इस विज्ञान में शरीर को बताने के लिए। तदपि एष श्लोक भवति, इस संदर्भ में एक श्लोक है। क्या श्लोक है? विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपि च विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते। बहुत अच्छी बात की है। विज्ञानम यज्ञम तनुते, तनुते ये क्रियापद है। ये जो भी विज्ञान है हमारे पास में, जो भी ज्ञान विज्ञान हमारे पास है, ये ज्ञान विज्ञान ऐसा ज्ञान विज्ञान हो जो कि यज्ञम, यज्ञ को, तनुते विस्तार करने वाला हो। यज्ञम का मतलब यज्ञ, जो भी हमारा यज्ञ है उस यज्ञ को, ये विज्ञान जो भी हमारे पास जानकारी है उस यज्ञ को बढ़ाने वाला ज्ञान विज्ञान होना चाहिए, उसको विस्तार करने वाला होना चाहिए, उसको बुझाने वाला ना हो। तो हम क्या यज्ञ कर रहे हैं? हम क्या यज्ञ कर रहे हैं? हम अभ्युदय रूपी यज्ञ कर रहे हैं और निश्रेयस रूपी यज्ञ कर रहे हैं। अभ्युदय को प्राप्त करने का एक यज्ञ है हमारा, और निश्रेयस को प्राप्त करने का दूसरा यज्ञ है। दो हमारे मुख्य प्रयोजन है। तो अभ्युदय को प्राप्त करने वाला जो यज्ञ है हमारा,
क्योंकि आप जब हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, या तो आप स्वर्ग को ध्यान में रख करके हवन करेंगे या मुक्ति को ध्यान में रख करके हवन करेंगे। कोई तो आपकी कामना होगी, ऐसा तो है ही नहीं कि आपके अंदर कोई कामना ही ना हो, बिना कामना के आप कर रहे हो। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जो बिना कामना के कर्म करता हो। बस कामना में अंतर ये हो सकता है, एक तो अभ्युदय रूपी कामना को लेकर के, यानी लौकिक सुख को प्राप्त करने की कामना से करेगा, या मुक्ति रूपी सुख को, आनंद को प्राप्त करने की कामना करेगा। बिना कामना के, बिना इच्छा के कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो कोई तो कामना है। तो कहा जा रहा है ये जो हमारी कामना रूपी यज्ञ है, जो हमारा लक्ष्य रूपी जो यज्ञ है, इस यज्ञ को तनुते, तनुते का मतलब विस्तार करने वाला कौन है? विज्ञानम। ये विज्ञान ही उसको विस्तृत करता है। क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला जो हमें चाहिए हेतु, कारण के रूप में, रीजन के रूप में, कॉज के रूप में, सबसे पहला हमको चाहिए ज्ञान, विज्ञान, जानकारी। उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मेन है, मुख्य बात है, आधार है। तो विज्ञान जो है हमारा जो भी यज्ञ है, ये तो मैंने आपको अभ्युदय रूपी यज्ञ, निःश्रेयस रूपी, मुक्ति रूपी यज्ञ को रखा है। आप कोई भी यज्ञ को आप सामने रख सकते हो। आपको कोई नई फैक्ट्री डालनी हो तो वो भी एक आपका यज्ञ है। आपको जॉब प्राप्त करना है वो भी यज्ञ है। आपको मकान प्राप्त करना वो भी यज्ञ है। यज्ञ तो बहुत हैं, अनगिनत यज्ञ हैं। तो उन यज्ञों में कोई भी यज्ञ को आप सामने रखिए, उस यज्ञ को यदि बढ़ाने वाला हमारा ज्ञान नहीं है तो हमारा ज्ञान व्यर्थ है। होना ना होना एक जैसा ही है। जानकारी इतनी है हमारे पास में और उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, यूज में ही नहीं आ रहा है वो ज्ञान विज्ञान, तो क्या फायदा है उसका? व्यर्थ है उसका होना। हमारे पास इतनी जानकारी है, लेकिन उस जानकारी का प्रयोग तो करो, यज्ञ को बढ़ाने के लिए प्रयोग करो। तो कह रहे हैं कर्माणि तनुते अपिचा, अपिचा और भी, बहुत अच्छी बात कही है। कर्माणि, ये जो हम कर्म हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, इन कर्मों को भी वो तनुते, विस्तार करने वाला विज्ञान होना चाहिए। हमारे कर्मों को बढ़ाने वाला विज्ञान होना चाहिए। मोटी भाषा में मैं बोलूं, खोपड़ी इतनी बड़ी है, यानी खोपड़ी में इतना ज्ञान विज्ञान है, और उस ज्ञान विज्ञान को रखते हुए हम कर्म ही नहीं करें, मेहनत ही ना करें, पुरुषार्थ ही नहीं करें, तो व्यर्थ है वो ज्ञान का। जानकारी इतनी हो गई हमारे पास में, उस जानकारी का प्रयोग कर्मों में लगाना होता है। यानी जितना भी ज्ञान हमारे पास में है, जिस किसी भी विषय से संबंधित, उस ज्ञान का होना केवल इसीलिए है क्योंकि उस ज्ञान से हम कर्म कर सके, कर्मों का विस्तार कर सके, कर्मों को बढ़ा सके। ज्ञान है, जानते हैं, वो ज्ञान कर्म करने के लिए होता है। यानी किसी को क्रियान्वित करने के लिए ज्ञान होता है, और वो क्रियान्वित ही नहीं कर रहे हम लोग, उस ज्ञान का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं किसी कर्म में, तो व्यर्थ है उसका होना ना होना। तो इसलिए कहा जा रहा है विज्ञानम कर्माणि तनुते अपिचा। और एक बात है, क्या है? वो कह रहे हैं कर्मों को बढ़ाने में, कर्मों को विस्तार करने में ये विज्ञान आधार है। फिर कहा विज्ञानम देवा सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते। सर्वे देवा, सारे के सारे देव, जो देव है, देने वाले हैं, जिनका काम ही देना है, त्याग करना है, सर्वे देव, वो सारे के सारे देव जो है विज्ञानम, विज्ञान को आधार बनाते हैं। वो दे इसलिए पा रहे हैं क्योंकि उनके पास विज्ञान है, जानकारी है। जो दे नहीं पा रहा है, देता नहीं है, सीधा इसका यही अर्थ है उसके पास जानकारी नहीं है, वो विज्ञान ही नहीं है उसके पास में, इसलिए वो नहीं दे रहा। होता तो जरूर देगा। और मोटी भाषा में बोलूं, मोटी भाषा में ये है, वो मूर्ख है, अज्ञानी है, नासमझ है, इसलिए नहीं दे रहा है। समझदार होता तो जरूर देगा। ये मोटी भाषा में है, किसी को बुरा जरूर लग सकता है। तो कहा जा रहा है सर्वे देवा, वो सारे के सारे देव लोग जो है विज्ञानम, उनके पास विज्ञान होता है, इसलिए वो देते हैं, त्याग करते हैं। क्योंकि दुनिया में जो भी त्याग करता है
जिस किसी का भी त्याग करता है वो ईश्वर की ओर ही बढ़ता है, ईश्वर से दूर कभी नहीं जा सकता। मतलब त्याग इसलिए उसको करना पड़ रहा है क्योंकि उसको बहुत बड़ी चीज मिल रही है, इसलिए त्याग करता है। और वो त्याग इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको वो चीज ही नहीं दिख रही है, बड़ी चीज उसके सामने है ही नहीं, इसलिए त्याग नहीं करता। वो बात को समझने का प्रयत्न भी कर लेना कि अगर कोई त्याग नहीं कर रहा है, कोई दे नहीं रहा है, इसका सीधा अर्थ है उसको बड़ी वस्तु नहीं दिख रही है, उसको जो बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो श्रेष्ठ उपलब्धि है, उत्कृष्ट लाभ है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा है वो। इसका मतलब बहुत घाटे में व्यक्ति, ना देने वाला, त्याग ना करने वाला बहुत घाटे में जा रहा है, यानी ईश्वर से बहुत दूर हो रहा है, पहली बात। और ईश्वरीय आनंद से दूर हो रहा है, दूसरी बात। ईश्वरीय सुरक्षाओं से दूर हो रहा है, ईश्वर के दुख से युक्त हो रहा है, उसके दंड के भागी बन रहा है, यानी हानि आनी है। अगर त्याग नहीं करता व्यक्ति तो उसके जीवन में तो हानि ही हानि है। वो उस हानि को देख नहीं पा रहा है, उस बड़ी वस्तु को नहीं देख पा रहा है। कौन है जी जिसको सामने कोई भूखा आदमी है और उसको दिख रहा है कि ये लोग भंडारा कर रहे हैं और उस भंडारे में जो है ना हलवा बांट रहे हैं और पराठे बांट रहे हैं और ये भी वो भी बहुत सारे व्यंजन दे रहे हैं भंडारे में, उसको दिख रहा है। एक और वो भी भंडारा कर रहे हैं, हर आदमी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करता है। वो भी रोटियां बांट रहा है, सूखी रोटियां बांट रहा है और दाल बांट रहा है, दाल रोटी बांट रहा है। और दूसरी ओर दोनों भंडारे चल रहे हैं, एक और दाल रोटी का भंडारा चल रहा है और एक व्यंजन ही व्यंजन उसमें भंडारे में। और उसको दिख गया, सामने दिख गया कि ये जो भंडारा है इसमें तो व्यंजन बहुत है, और उसको ये भी दिख गया इस भंडारे में जो है ना केवल दाल रोटी है। अब कौन अभागा आदमी है, भूखा है ऊपर से, और वो उसको छोड़ दे जहां व्यंजन ही व्यंजन है और केवल सूखी रोटी में खाने के लिए आगे बढ़े। ये वही स्थिति है कि ये जो जब त्याग नहीं करता है, देव नहीं है, तो उसके सामने वो भंडारा दिख नहीं रहा है, सामने होते हुए भी नहीं देख रहा है उसको, नजरबंद कर लिया उसने। बहुत आश्चर्य की बात है। तो इसलिए कहें देवा सर्वे विज्ञानम, वो सब देव लोग विज्ञान रखने वाले होते हैं, उनके पास जानकारी, इसलिए वो देव बनते हैं। इसलिए कहा जा रहा ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते, इसलिए उस विज्ञान को ब्रह्म मानते हैं। क्योंकि जितना भी विज्ञान है किसका है, ना आपका ना मेरा, किसी का भी नहीं है। ये जानकारी, सारी जानकारी भगवान की है, सबसे पहले उसी ने दिया था, वो परंपरा से हम तक पहुंच गई। और हम लोग भी किसी न किसी को देते हुए हम इतिश्री करेंगे अपने जीवन का। हमारे पास रहने वाला नहीं है, ये है तो ब्रह्म का ही है, परमात्मा का ही है। इसलिए कहा ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते, उसी विज्ञान को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करते हैं देव लोग, अर्थात उसका सेवन करते हैं, उस विज्ञान का सेवन करते हैं, अर्थात उस विज्ञान का उपयोग करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं। इसलिए कहा विज्ञानम ब्रह्म चेद वेदा। चेद का मतलब होता है यदि कोई व्यक्ति, कोई भी हम में से कोई व्यक्ति यदि विज्ञानम, उस विज्ञान को ब्रह्म ऐसा मान करके वो चलता है, वेदा का मतलब है जानता है। चेत यदि विज्ञानम, विज्ञान को ब्रह्म वेदा, विज्ञान को ही वो ब्रह्म मान करके चलता है, वेद मतलब है जानता है। तस्माच्च ये क्या लिखा हुआ है, तस्मात् चेत न प्रमाद्यति, तस्मात् चेत न प्रमाद्यति, उससे प्रमाद बिल्कुल नहीं करता है, उस विज्ञान से। तस्मात् चेत न प्रमाद्यति, उस विज्ञान से यदि वो प्रमाद नहीं करता है, यानी विज्ञान है और विज्ञान को रखते हुए भी व्यक्ति प्रमाद करता है ना, आदमी जानता है, उसको पता है कि माँ आ रही है और उसके दोनों हाथों में कुछ भार है, और वैसे ही
चलने में उसको दिक्कत होती है, बेटा जान रहा है लेकिन मोबाइल में लगा हुआ है, उसको पता माँ आ रही है, वो उठ करके तुरंत जाकर के उसके हाथ से वो चीज ले लूं, नहीं लेता, प्रमाद है, जानबूझ करके वो प्रमाद कर रहा है। एक उदाहरण दे रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे व्यवहार में, आदमी इतना प्रमाद करता है, जानता है, समझता है अच्छी तरह, फिर भी वो प्रमाद कर रहा होता है। तो कह रहे हैं चेत यदि तस्मात् न प्रमाद्यति, उस विज्ञान से यदि वो प्रमाद नहीं कर रहा है तो वही तो आगे बढ़ेगा। शारीरे पापमनो हित्वा, अब देख रहे हैं, शरीरे पापमनो हित्वा, वो व्यक्ति इसी शरीर में, जिस शरीर में वो रह रहा है, वर्तमान का जो हमारा ये स्थूल शरीर है, तो शरीर है, इसी शरीर में पापमना हित्वा, सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है। पापमना का मतलब समस्त पाप से हित्वा, वो मुक्त हो जाता है। फिर कहा सर्वान कामान समश्नुते इति, बहुत अच्छी बात कही, सारी कामनाओं को वो पूरा कर लेता है। जो भी उसकी कामना है, जो भी उसकी इच्छाएं, तमन्ना है, अभिलाषाएं, उसकी सारी पूरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने समझ लिया है, ये विज्ञान है, ये जो जानकारी है, जो भी मैंने जानकारी प्राप्त की है, जो भी मैंने पढ़ा है गुरुजनों से, स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, जहां भी जाकर के मैंने विद्या प्राप्त की है, ये जो विज्ञान है, यही विज्ञान जो है मेरे कर्मों का आधार है, यही विज्ञान जो है मेरे यज्ञ का ये आधार है, मेरे यज्ञ को बढ़ाने वाला विज्ञान है, मेरे कर्मों को बढ़ाने वाला विज्ञान है। इसी से ही मैं अपनी नैया को पार कर सकता हूं, अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता हूं। ऐसा जो व्यक्ति जानता है वही इस विज्ञान का उपयोग कर सकता है। और शरीरे पापमना हित्वा, इसी शरीर में, इसी वर्तमान शरीर में सारे पापों से मुक्त होकर के सर्वान कामान समश्नुते, वो सारी कामनाओं को पूरा कर लेता है। इति, यही वास्तविकता है। तस्य एष एव शारीर आत्मा, उसी विज्ञान में शरीर में रहने वाला ये जो आत्मा है, जीवात्मा, वो विज्ञान में शरीर में रहने वाला, यानी उस विज्ञान में कौन रहता है, उस जानकारी में रहने वाला कौन है? हम ही तो आत्मा है। तो कहते हैं तस्य एष एव शारीर आत्मा, उस विज्ञान का, उस विज्ञान में शरीर का, यही शरीर में रहने वाला आत्मा, यानी हम जीवात्मा है, उसके अधिष्ठाता हैं, उस विज्ञान का प्रयोग करता है हम लोग। यह पूर्वस्य, जो कि पूर्व में, यानी विज्ञान में शरीर को जो बोला गया है, उसी पूर्व वाले विज्ञान में शरीर का ये आत्मा जो है अधिष्ठाता है। तस्मात्, तस्माद् वा एतस्मात् विज्ञानमयात्, तस्माद् वा एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यः अंतर आत्मा आनंदमयः। वो कहते हैं उस, इस जो विज्ञान रूपी शरीर है, ये जो जानकारी रूपी जो शरीर है, शरीर की कल्पना किया ना ज्ञान को, उस ज्ञान को शरीर के रूप में कल्पना करके उसी ज्ञान का एक सिर बनाया, श्रद्धा को, रित को दायां भाग, सत्य को बायां भाग, ये जो बनाए गए ना, उस विज्ञान रूपी शरीर का, या उस विज्ञान रूपी शरीर से अन्य, ये जो जीवात्मा है वो बिल्कुल अलग है। वो तो विज्ञान है, वो तो हम प्राप्त करते हैं बाहर से, जो बाहर से आता है वो अलग होता है, आत्मा अलग है। जो भी हमारे पास में आने वाला है वो हमसे अलग होता है, ये याद रखना। जो भी हमें प्राप्त हुआ है, इसका अर्थ है वो आत्मा से अलग है, चाहे वो शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, चाहे वो ज्ञान विज्ञान जो भी हम प्राप्त करते हैं, ये सब आत्मा से अलग है, भिन्न है। ये भी बताना यह उद्देश्य है। तो कह रहे हैं उस, इस विज्ञान रूपी शरीर से अन्य, ये अलग है। कौन? अंतरात्मा, जो इस विज्ञान में रहने वाला आत्मा है। और वो कैसा है? आनंदमय, आनंद से युक्त है। क्योंकि जब आनंदमय कोश में जाएंगे तो आनंद को प्राप्त करेंगे हम लोग। जैसे अन्न से युक्त होकर के अन्नमय बन गए, प्राण से युक्त होकर के प्राणमय बन गए, मन से युक्त होकर के मनमय बन गए, विज्ञान से युक्त होकर के विज्ञानमय बन गए। अब आगे अंतिम कोश को बोलेंगे, आनंद से युक्त होकर के क्या हो जाएंगे? हम आनंदमय बन जाएंगे। यही कहना चाह रहे हैं कि आनंदमय, वो अंतरात्मा कौन है? वो आनंदमय, यानी आनंदमय बनना है। अभी बने नहीं हम लोग,
हाँ जी, आप में से कोई बने हैं आनंदमय? अर्थात आपको ईश्वर का आनंद मिल रहा है? तो अभी बनना है, हमें आनंदमय बनना है हमको। तेन एष पूर्ण, तेन उसी आनंद से ये आत्मा पूर्ण होता है। अभी अपूर्ण है हम लोग। देखिए, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती हमेशा जहां भी लिखते हैं वो पूर्ण होने के लिए लिखते हैं, अपूर्ण की बात ही नहीं करते। वो किसी भी विषय को लेकर के वो लिखते हैं तो पूर्ण हो जाओ, पूर्ण हो जाओ। चाहे बल से पूर्ण हो, चाहे ज्ञान से पूर्ण हो, चाहे धन से भी पूर्ण होने की बात करते हैं। पूर्ण धनवान बनो, अधूरा नहीं। अच्छा, एक आप में से कोई किसी का नाम बोलूं मैं, आप पूर्ण धनवान बन जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे जी? आपको देखते रहेंगे। जब आप पूर्ण धनवान बन जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? ये मत सोचना कि एक ही पूर्ण धनवान बन जाएंगे। पूर्ण धनवान सभी बन सकते हैं। क्या मतलब? सबसे ज्यादा पैसा, ये समझ रहे पूर्ण धनवान का मतलब? पूर्ण धनवान का मतलब सबसे ज्यादा पैसा नहीं। पूर्ण धनवान का मतलब है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितना धन चाहिए उतना धन पूर्ण है। जैसे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितना ज्ञान आपको चाहिए उतना ज्ञान आपके पास है तो आप पूर्ण ज्ञान है आपके पास में। आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए जितना बल चाहिए आपको उतना बल आपके पास है तो पूर्ण बल है आपके पास। भगवान को पाने के लिए जितना ब्रह्मचर्य चाहिए उतना ब्रह्मचर्य आपके पास है तो आप पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, पूर्ण ब्रह्मचारिणी हैं। इसलिए गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी बोला है, याद रखना। पूर्ण ब्रह्मचर्य चाहिए। और याद रखना, बिना ब्रह्मचर्य के ईश्वर नहीं मिलने वाला। पीछे आपने कठोपनिषद में पढ़ लिया था और भी अनेक बार आया था। ब्रह्मचर्य पूर्ण होना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य चाहिए। अर्थात जितना ब्रह्मचर्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चाहिए उतना गृहस्थ के पास भी हो, सबके पास हो। इसलिए हमेशा महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं पूर्ण हो जाओ, पूर्ण हो जाओ। तो यही कहना चाह रहे हैं, तेन एषा पूर्णा, उस आनंद से ये पूर्ण हो जाता है। फिर कहा स व एषा पुरुष विधा एव, और ये जो आनंदमय शरीर है वो भी इसी स्थूल शरीर के समान है मानो। तस्य पुरुष विदताम अनु अयम पुरुष विदा, उसी स्थूल शरीर के अनुरूप ही ये आनंदमय शरीर है। अब आनंद को भी शरीर के रूप में कल्पना की यहां पर, इसलिए कहना चाह रहे हैं तस्य प्रियम एव शिरः। बहुत अच्छी बात कही है। उस आनंदमय शरीर का सिर क्या है जी? प्रियम। प्रिय बनो जी, प्रिय। प्रिय समझते ही हैं आप लोग। तो उस आनंदमय शरीर का जो सिर है वो है प्रिय, क्योंकि प्रिय जो है ना सर्वोपरि होता है। इसलिए कहा जा रहा है प्रियम एव शिरः। उस आनंदमय शरीर का ये जो प्रिय है ये है सिर है। मोदः दक्षिण पक्षः। मोद का मतलब है हर्ष, खुशियां जिसको भी आप कह सकते हैं, या आप यूं कहिएगा हर्ष जिसको आप कह सकते हैं, आह्लाद जिसको आप कह सकते हैं, वो दक्षिण पक्ष यानी दाएं भाग है। और प्रमोद उत्तर पक्ष है। और बीच बीच में विशिष्ट हमें आनंद मिलता रहता है, विशेष रूप से मिलता है। यानी आनंद तो मिल ही रहा है लेकिन एक विशेष आनंद भी मिल जाता है ना बीच बीच में। आनंद में आनंद, आप बोलते हैं ना, मंगल में और मंगल। खुशियां आ गई जी, हमारे घर में बच्चा हुआ है, अजी नौकरी भी पक्की हो गई, तो ये क्या है जी? ये आनंद में एक और आनंद, और वो भी विशेष आनंद हो गया। तो ऐसे ही अलग अलग संदर्भों में आपको खुशियां मिल रही होती है, उस खुशी में एक और खुशी आ जाती है, उसको कहते हैं प्रमोद। तो ये जो प्रमोद है ये बायां पक्ष है इसका। फिर आनंद आत्मा, और ये धड़ है वो पूरा आनंद है ना, आनंद में है ना, वो तो पूरा आनंद ही वो धड़ है। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। अब इस पूरे आनंद का आधार कौन है जी? वो ब्रह्म है, परमात्मा है। क्योंकि जो भी आनंद हमको मिल रहा है उस पूरे आनंद का आधार जो है, वो आनंद जिसमें है वो कौन है? वो ब्रह्म है, परमात्मा है। इसलिए कहा ब्रह्म पुच्छम। वो ब्रह्म जो है पुच्छ है, अर्थात प्रतिष्ठा है, वो आधार है।
तदपि एषः श्लोको भवति, इस संदर्भ में भी एक श्लोक है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो उस श्लोक को तो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, तो उसमें टाइम लगेगा। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। अभी आपके पास में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी हाँ जी स्वामी, तो वो इतने भी हमने पढ़े ना, इसमें कोश जो पांचों पढ़े, इनमें सब में जो दस पुरुष विदताम, फिर अन्वयम पुरुष विदः, इनके बीच में एक वो पूर्ण विराम है। क्या ये पूरा सेंटेंस एक है या फिर, क्योंकि आपने इसको जब भी पढ़ा इकट्ठा पढ़ा है? जी जी, वो पूरा सेंटेंस है या बीच में ये है दो सेंटेंस में? ये जो विराम लगे हैं ना, ये गलत लगे हुए हैं। हाँ जी, ऐसा कई जगह पर इसमें आया अभी जो आपने पढ़ा। जी जी, वो गलत लगे हुए हैं विराम। अच्छा। जी जी, क्योंकि वो उसी के साथ जुड़ता है। अथवा एक दूसरा उत्तर ये भी है, भले पूर्ण विराम लगा हो, लेकिन अब जैसे पूरे मंत्र को आप देखेंगे, जब उस मंत्र को पूरा देखते हैं तो एक शब्द पहली पंक्ति में है, उस पहली पंक्ति वाले शब्द को दूसरी पंक्ति के साथ जोड़ करके उसका अर्थ करते हैं। उसको कहते हैं हम लोग अन्वय। वाक्यार्थ को समझने के लिए अन्वय करते हैं। तो उस अन्वय में फिर वो कहीं भी वो शब्द उसको वहीं पर लाना होता है जिसके साथ उसके साथ आसक्ति है। आसक्ति का मतलब है वो उसी के साथ जुड़ने वाला है, तो इसलिए उसको कहीं पर भी हो उसको वहां ला करके जोड़ लेते हैं। तो भले ही उसको पूर्ण विराम मान लीजिएगा, ठीक है। वैसे यहाँ वास्तव में ये जो पूर्ण विराम लगे हुए हैं गलत लगे हुए हैं, एक है। और मान लो कोई इस बात को लेकर के अड़े, नहीं जी ये पूर्ण विराम सही है, तो उसका विकल्प मैं बता रहा हूं, तो कोई बात नहीं, उस पूर्ण विराम को रहने दीजिएगा। लेकिन जब अर्थ करते समय अन्वय में जिसके साथ वो अनु जुड़ेगा वो उसी के साथ जोड़ेंगे। तो तस्य पुरुष विदताम अनु, ये अनु जो है उसी के साथ जुड़ेगा, यानी उस स्थूल शरीर के अनुरूप ही ये शरीर है, ये कहना चाहते हैं। अनु का मतलब है उसके समान, उसके अनुरूप। तस्य पुरुष विदताम, क्या लिखा हुआ है एक बार फिर मैं देख लेता हूं। हाँ, तस्य पुरुष विदताम अनु अयम पुरुष विदा, उसी स्थूल शरीर के अनुरूप ही अयम पुरुष विदा, ये भी शरीर है, जो कि यहां पर आनंदमय शरीर बोला जा रहा है। ऐसे सबके साथ आप लगा सकते हैं। तो पूर्ण विराम मेरी दृष्टि से तो ये गलत है, क्योंकि हर जगह थोड़े छोटे में इन्होंने लगा रखा है, ऐसे नहीं रखना चाहिए। फिर भी कोई अड़े इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अन्वय से फिर वो स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? एक और पूछना जी। जैसे जो पहले प्राणमय कोश जिसमें 5 प्राण जी पढ़ते हैं, कि इसमें जो प्राण कहा कि तस्य प्राण एव शिरः व्यानः दक्षिणा पक्ष अपान उत्तरा पक्ष। जी, फिर यहाँ पर व्यान को दक्षिण पक्ष पढ़ा, और उसके बाद जब आकाश आत्मा पढ़ा तो आकाश को भी आपने यहाँ पर व्यापक रूप में बताया, व्यान रूप में बताया। एक मिनट में निकालता हूँ उसको। वो फिर संख्या 236। जी जी जी। तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिण पक्ष अपान उत्तर पक्ष आकाश आत्मा। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो ये स्वामी जी सारे प्राण भी इसमें कवर नहीं हुए, 5 प्राण जैसे हुए? नहीं, वो प्राण चाहे 5 हो या जितने भी हो, जितना यहाँ पर आवश्यक है उतनी बात कही जा रही है। सबको नहीं गिनाएंगे ना, क्योंकि एक तो सिर को बताना है, एक दक्षिण भाग, एक उत्तर भाग बताना है, 3, और एक नीचे का भाग बताना है। 4 का ही यहाँ उपयोग है, तो 4 ही देंगे, भले ही 5 प्राण हो या 10 प्राण हो। ऐसे सबके साथ आप लागू कर सकते हैं। पर यहाँ पर आकाश आत्मा जो कहा है, तो इसको आप, क्योंकि यहाँ पर प्राण व्यान अपान
ये 3 ले लिया ना, और इस आकाश को आप समान ले सकते हैं। अगर व्यान आ गया है दक्षिण पक्ष के रूप में, तो आकाश शब्द से आप समान ले सकते हैं। कोई एक प्राण लेना है, मुख्य बात यह है, मतलब यही प्राण लेना है, कोई जरूरी नहीं है। तो एक प्राण लेना है, चार चीज बताए, 4 में से कोई एक आ जाएगा, तो इसको आप समान शब्द ले सकते हैं। मैं अपनी बात को लौटा लेता हूं, जो व्यान बताया था उसको यहां पर हटा करके इसको समान ले सकते। जी, और कोई बात? हाँ जी, हाँ जी, आप में से और कोई किसी को पूछना हो? स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते जी, बोलिए। कल मैंने 4 प्राणों के लिए प्राणायाम के लिए पूछा था। जी, 4 प्रकार के प्राणायाम है जी, थोड़ी सी अगर व्याख्या बता दें। आपने सुन लिया था ना योग दर्शन पढ़ते समय? योग दर्शन पढ़ते समय आपने सुन लिया था ना चारों प्राणों की व्याख्या। उस एपिसोड को निकाल लीजिएगा, फिर सुन लीजिएगा दोबारा। ठीक है ना, क्योंकि अभी यहाँ प्रसंग नहीं है वैसे उन प्राणायामों के बारे में बताने का। और संक्षेप से तो यही है कि बाह्य प्राणायाम का मतलब है जो अंदर का प्राण है बाहर निकाल के बाहर रोकना है, और आभ्यंतर प्राणायाम का मतलब है बाहर के प्राण को अंदर लेकर के अंदर रोकना है। और तीसरे का नाम है स्तंभ वृत्ति, अंदर के प्राण को अंदर, बाहर के प्राण को बाहर, जहां का तहां जिसको कहते हैं। तो जहां के तहां को रोकने का नाम है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। जी, और चौथा प्राणायाम उसको कहते हैं जो पहले को और दूसरे को, बाह्य प्राणायाम को और आभ्यंतर प्राणायाम को, दोनों को जोड़ करके किया जाता है। फिर उन दोनों को जोड़ करके विपरीत क्रम में किया जाता है, उसको चौथा प्राणायाम कहते हैं, बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी के रूप में। ठीक है, तो ये संक्षेप से मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि इनको समझने के लिए आमने सामने बैठना पड़ेगा और इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी विस्तार से, तभी ये समझ में आते, वैसे नहीं समझ में आएंगे। जी, और कोई बात किसी को पूछनी हो? स्वामी जी, हाँ जी, बोलिए। ये जो 5 कोर्स हमने पढ़े हैं जी, इनका मतलब व्यवहारिक रूप से मतलब क्या सिग्निफिकेंस है? व्यवहारिक रूप में मतलब इनका सिग्निफिकेंस क्या है? उपनिषदकार क्या कहना चाहते हैं इन 5 कोशों के माध्यम हाँ, से? उपनिषदकार ये कहना चाहते हैं आप शरीर पर ध्यान दीजिए, अन्नमय कोश को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। व्यवहार में अन्नमय कोश कितना महत्व रखता है अपने जीवन के लिए, ऐसे प्राणमय कोश कितना महत्व रखता है, मनोमय कोश कितना महत्व रखता है, ज्ञान रूपी विज्ञानमय कोश कितना महत्व रखता है। और जिस आनंद के लिए, सुख के लिए हम लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, उस आनंद को भी समझ लीजिएगा कि हम आनंद ले रहे हैं तो कैसा आनंद ले रहे हैं, कैसा लेना चाहिए और कैसा ले रहे हैं। ये सब बताने के लिए 5 कोश हैं। जी, धन्यवाद स्वामी जी, और किसी को क्या बात है? आप लोग प्रश्न ही नहीं करते हैं, जब समय है तब प्रश्न नहीं करते हैं। जी, जी, नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी, बोलिए। स्वामी जी, हम ये 5 कोश को ऐसा समझ सकते हैं क्या, मतलब अन्नमय कोश के शरीर को पुष्ट रखे और प्राणमय कोशों से प्राणों पर भी हम संयम करते हुए मन को भी नियंत्रण करके, और विज्ञान में मतलब सभी ज्ञान जो हम वेदों से, चारों वेदों से जान करके, और आनंद में मतलब सब विज्ञान तत्व ज्ञान को जानकर हम आनंदमय में मतलब आनंदमय हो सकते हैं, ऐसा हम समरी में जैसा कर सकते हैं क्या, कंक्लूजन? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ जी, कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल। ये 5 जो कोश, ये जो 5 कोश है, तो इसका ऐसा सारांश लेके हम ऐसा हम कंक्लूजन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी, और किसी को पूछना है? हाँ जी, बोलिए।
स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, मैं प्रातःकालीन वो जो आप यज्ञ की व्याख्या चल रही है उसमें सुन रही थी। जी ये आप बता रहे थे कि ये जो सामग्री से हम यज्ञ करते हैं ये अब शुरू हुआ है, बहुत कम समय से शुरू हुआ है। जी। तो हम जो दैनिक यज्ञ करते हैं वो उसमें ये सामग्री से हम करते हैं, तो ठीक है, कोई उसका कुछ करना चाहिए, सही है? देखिए, सही के रूप में तो मैंने नहीं बताया ना, ये जो देते हैं हम लोग, ये सही विधि नहीं है इसका, सामग्री का। दैनिक यज्ञ में नहीं, दैनिक यज्ञ हो या किसी भी यज्ञ में हो, जिस तरह की सामग्री आजकल तैयार किया जाता है वो नहीं होना चाहिए, दूसरे रूप में होना चाहिए। सामग्री का मतलब है, जो सामग्री उसको कहते हैं, जो हवन में जो भी हम डालते हैं उसका नाम सामग्री है। चाहे आप घी डालते हैं तो उसको भी सामग्री कहते हैं, आप हलवा डालते हैं तो उसको भी सामग्री कहते हैं, आप उसमें दूध डालते हैं तो उसको भी सामग्री, यानी जो भी अग्निहोत्र में हवन में डालते हैं उसका नाम है सामग्री। पर ये जो आजकल जो बनाया जाता है वो रूढ़ी के रूप में उसको सामग्री के नाम में प्रचलन में लाया गया है, पर वो सामग्री इतनी उपयोगी नहीं होती है। जो शास्त्रों में जैसा बताया गया है उसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा हमको। जी स्वामी जी, ऐसा भी होता है ना कि जो जैसा मौसम चल रहा है, मौसम के अनुकूल सामग्री तैयार करी जानी चाहिए, तो ये इसकी जानकारी कहाँ से ले सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मौसम के अनुरूप है। 4 प्रकार के द्रव्य हमको लेने होते हैं जो स्वामी जी ने लिखा है। वो 4 प्रकार के द्रव्य जो है वो मौसम कैसा भी हो, 4 प्रकार के द्रव्य ही होंगे। कोई द्रव्य अधिक मात्रा में आप ले सकते, कोई द्रव्य कम मात्रा में ले सकते हैं। मौसम के हिसाब से आप ऐसा ले सकते हैं। सर्दी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मिष्ट पदार्थ डालिएगा। अगर सर्दी है, जैसे हम सर्दी में तो ज़्यादा से ज़्यादा घी, दूध आदि सब हेवी पदार्थ लेते हैं ना अपने लिए, तो ऐसे सर्दी में आप ऐसी चीज़ें डाल दीजिए। गर्मी में जैसे आप हल्का भोजन करते हैं तो गर्मियों में हल्की चीज़ डालिए, ऐसा उसमें नहीं चलेगा। उसमें तो आपको 4 प्रकार की चीज़ें जो है वो डालनी है, जहाँ जैसी आवश्यकता वहाँ उसके हिसाब से डालनी होती है। हमें अग्निहोत्र करना है और अग्निहोत्र जो है उन 4 प्रकार के द्रव्यों में जो द्रव्य वहाँ आवश्यकता है उसी को लिया जाएगा। ये जरूरी नहीं होता चारों द्रव्य एक साथ लिया जाए, कभी कोई लिया जाता है, कभी कोई लिया जाता है, जैसे जैसे विधान में उसके अनुसार। कहाँ पर ये मेंशन है स्वामी जी कि कौन कौन से 4 द्रव्य हैं? ये संस्कार विधि संस्कार विधि हाँ जी, संस्कार विधि में लिखा है। जी जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।